और हमें पार्टी को मजबूत करना है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर वर्ग हर जाति हर धर्म के मानने वाले लोगों को आपस में मेल जोल करके भाईचारा बना करके पिछड़े वर्ग का शेड्यूल जिसे अपर कास्ट का शेड्यूल जिसे शेड्यूल कास्ट का माइनॉरिटी समाज का हर वर्ग में भाईचारा पैदा करके हमें 2007 की तर्ज पर 2027 में फिर से सरकार बनानी है, आगे बढ़ता है सही दिशा में। और हमें 2027 में उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार की स्थापना करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है और बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। मेरे साथियों, संकल्प के साथ किया हुआ काम कामयाब होता है। संकल्प के साथ किया हुआ काम कामयाबी दिलाता है। संकल्प जरूरी है। हर आदमी को संकल्प लेना है कि हमें रात दिन मेहनत करके परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। ये संकल्प होना चाहिए। और ये संकल्प अगर आपने बाल बच्चों की कसम खा करके ये संकल्प ले लिया तो ये संकल्प आपको आराम करने नहीं देगा, ये संकल्प आपको चलने के लिए मजबूर कर देगा। एक बार 89 में हमारे वामसेक लोगों ने हमें कहा विधानसभा लड़ जाओ। हमने कहा मुझे नहीं लड़ना। सन 89 में 91 में भी लोगों ने कहा विधानसभा इसको लड़ा दो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ते वक्त ही संकल्प लिया था कि मुझे सांसद बनना है। मैंने संकल्प लिया था पढ़ाई के वक्त ही, और पढ़ाई के वक्त में ही रोडवेज की बसों में जहां पे लिखा रहता MP MLA सीट लिखा रहता कि नहीं रहता, ये एक सीट रिजर्व रहता है, मैं उसी पे जाके बैठता था। हमके बनेंगे देखा जाएगा, लेकिन पहले में बैठ के शौक मिटाओ। उस पे बैठता था। कंडक्टरवा हमको डांटता था, कराई लड़के उस पे मत बैठो। हमने कहा क्यों बैठे? तो कहता देख नहीं रहे MP MLA सीट लिखा है। तो हम कहते थे कहाँ MP कहाँ MLA, कहना आगे आएंगे। हमने कहा जब वो आगे आएंगे तो मैं पीछे चला जाऊंगा, लेकिन तब तक मैं बैठूंगा। तो ये इसका मतलब नहीं है सीटिया बैठने के नाते से MP बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मन का फितूर था, लेकिन उसी के सापेक्ष में हमको काम करना पड़ा। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मैं आज भी मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता, कोई वाहन चलाना नहीं जानता, क्योंकि हम मंगनी मांग नहीं सकते। अगर एक दिन मांगेंगे दूसरे दिन मुंह टेढ़ा कर लेगा, इसे होता तो खरीद लेते हैं। तो हम खरीदने भर का औकाते नहीं थी, इसलिए हम कभी मंगवे नहीं किए और न चलाने सीखे। तो लेकिन आदरणीय बहन जी की कृपा, आदरणीय मानवर कांसीराम साहब की कृपा, उन्होंने 96 में मान डॉक्टर बलराम साहब बैठे हैं, ये लालगंज से लड़ रहे थे, मैं अकबरपुर से लड़ रहा था। पता लगा उत्तर प्रदेश में 6 MP जीते थे, जिसमें डॉक्टर साहब भी जीत गए और हम भी जीत गए, साथ में जीते थे शानदार। 30 साल पहले तब बसपा का इतना बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन हम लोगों ने काबिलियत और आदरणीय बहन जी का नेतृत्व, मानवर कांसीराम साहब का आशीर्वाद, हम लोग भारी भारी मतों से चुनाव जीत करके गए थे। पार्लियामेंट में मानवर साहब हमारे नेता थे। फिर साहब राज्यसभा में गए तो 2 साल के बाद मैं भी राज्यसभा पहुंच गया, माननीय बहन जी की कृपा से। तो कुल मिला करके संकल्प लो, MP बनना है संकल्प लीजिए, MLA बनना है संकल्प लीजिए, जिला पंचायत बनना है संकल्प लीजिए,
और सभी संकल्पों को मिला करके संकल्प लीजिए, हमें बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये संकल्प आपके सीने में हलचल पैदा करेगा और इसी संकल्प के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। हमारे देश की राजनीति कटुता की राजनीति पर चल रही है। हमारे देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति फिरका परस्तों पर चल रही है। हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जा रहा है। इंसानियत के नजरिए वाला चश्मा हटा दिया गया है और इंसानियत के नजरिए से देखने वाला चश्मा किसी एक नेता के पास है, वो बहन कुमारी मायावती जी के पास और किसी के पास नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, चाहे हमारा मुस्लिम हो, चाहे हमारे अपर कास्ट के लोग हो, चाहे हमारे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाया। और बहन जी ने कह दिया कि अन्यायी की जगह जेल है, तो अन्याय करने वाले को जेल के अंदर रखा। ये बहन जी की मानता है केवल वही ऐसा कर सकती है। उन्होंने ऐसी राजनीति नहीं किया, एक किसी एक वर्ग विशेष के लिए किया हो। बहन जी की निगाह में चाहे जो हो, सबके लिए काम किया, सबके लिए विकास का काम किया, सबको मान सम्मान दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाटी चोखा देकर सम्मानित किया जा रहा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 15 जनवरी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज बाटी चोखा का भूखा नहीं है, बल्कि उनको सम्मान चाहिए। ये काम केवल कोई कर सकता है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म किया जा रहा, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा, SC ST का आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा, और इनके नाम पर बजट जो इलाज होता है वो दूसरे मदों में खर्च कर दिया जाता। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में हर वर्ग के विकास के लिए काम किया। रात दिन अगर काम किसी की सरकार में हुआ है तो बहन जी की सरकार में हुआ है। रात दिन काम, गैस लालटेन जलाकर, जनरेटर लगाकर सड़कों का निर्माण हुआ है बहन जी की सरकार में। बहन जी ने कह दिया अम्बेडकर ग्राम का हम सत्यापन करेंगे, भौतिक सत्यापन करेंगे। तो पता लगा DM कमिश्नर CGO सब अम्बेडकर गांव का दौरा करते थे। एक एक नाली, एक एक खरंजा, एक एक ईंट को देखते थे व्यवस्थित ढंग से लगा है कि नहीं लगा है, और गांव को शहर जैसा बनाने का काम बहन जी ने किया। रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, जूता बनाने वाला, ये गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर। इनकी चाहत होती है कि हम भी, हमारा घर शहर में बने, और ये काम, ये सपना, इन गरीबों का सपना साकार किया। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर श्री कांशीराम शहरी आवास योजना चला करके बच्चों की पढ़ाई, इंटर हाई स्कूल जाते जाते रोक दिया जाता था, तमाम विद्यालय खुलवाने का काम किया, तमाम डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल बनवाने का काम किया, और बच्चियों को प्रोत्साहन राशि दिया। 25,000 रुपया इंटर पास करने वाली बच्ची को, 15,000 रुपया हाई स्कूल पास करने वाली बच्ची को, और बच्ची पैदा होते ही 20,000 रुपया का NSC, और 20 साल में वो 1 लाख रुपया हो जाता था। जो बच्ची जो आज पैदा हुई बहन जी के जमाने में, उसके 20 साल शादी
करने के अवसर पर उसके गार्जियन को 1 लाख रुपया एक मुश्त से मिला, ऐसी योजना चलाया। और ये भाजपा की सरकार है, न था में है ना थी में है, ये सरकार थी में है। बहुजन महापुरुषों के सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा के अंदर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र लगाया। तमाम पिछड़े वर्ग और एससी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगा करके सजाने संवारने का काम किया। लखनऊ के अंदर डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में तमाम महापुरुषों की मूर्ति लगाई और तमाम महापुरुषों के सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिलों का निर्माण किया, जिला बनाने का काम किया। आपके बगल में पहले ये पररौना जिला था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर कुशीनगर का नाम मशहूर है, तो उसका नाम कुशीनगर करा बहन जी ने। आपके बगल में खलीलाबाद जिला बनाया तो सदगुरु कबीर साहब के नाम पर जिला बना दिया। अभी आप लोगों ने 1 फरवरी को सदगुरु गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाया है। पूरे देश और दुनिया में उस दिन वाराणसी के अंदर 20 लाख लोग इकट्ठा हुए थे गुरु रविदास जी के जन्मदिन के अवसर पर। गुरु रविदास जी के मान सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक जिला बनाया। जिला तो बनने जा रहा था, वाराणसी का ही नाम संत रविदास नगर रखने साहब जा रहे थे, लेकिन ये रात में ही बात खुल गई। पूरी तैयारी हो गई थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साहब को फोन करके कहा कि नहीं, बगल में जिला बना दीजिए, उसे बनारस ही रहने दीजिए। गठबंधन की सरकार थी, तो पश्चिम के इलाके को भदोही को सदगुरु रविदास जी के नाम पर जिला बनाया गया। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के नाम पर सुल्तानपुर के पश्चिम इलाका अमेठी को उनके नाम पर जिला बनाया। मुरादाबाद के पश्चिम इलाका अमरोहा को काट करके आदरणीय बहन जी ने जिला बनाया महात्मा ज्योतिबा राव फूले नगर। मुरादाबाद के दक्षिणी इलाके को, संभल को काट करके जिला बनाया भीमनगर। गाजियाबाद को काट करके पश्चिम पूरब के इलाके को, हापुड़ को पंचशील नगर। इस तरीके से मेरे साथियों, और जहां से मैं आता हूं, आदरणीय बहन जी ने 29 सितंबर 95 को पहली बार उसे जिला बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नगर। ये महापुरुषों के सम्मान में बनाया, उनके सम्मान में बनाया। आप सुनते रहिए, ये करते रहेंगे। ऐसे धरा, ऐसे धरा, चला। तो लेकिन समाजवादी पार्टी उसकी सरकार बनती है, तो उसको सबसे पहले यही नजर आया। सबसे पहले अनुसूचित जात जनजाति को ठेकेदारी में जो 25% आरक्षण था उसे ही खत्म किया। पहली बैठक में जो शेड्यूल कास्ट के लोग ठेकेदार बन जा रहे थे, आदरणीय बहन जी के नाते से उसे खत्म किया सपा ने। और धीरे धीरे महापुरुषों के सम्मान में जितने ये जिले बने थे, सभी जिलों को बदल दिया। अगर बहुजन महापुरुषों का किसी ने सबसे ज्यादा घोर अपमान किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है, और ऐसी पार्टी को कफना करके दफनाने का संकल्प लेने का समय आया है। जो हमारे महापुरुषों का अपमान करती हो,
ऐसे पार्टी का सदस्य मत बनना, उसका नाम मत लेना। इसलिए मेरे साथियों, हमें सावधान रहना होगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों एक ही थैली के चक्के बट्टे हैं। के का कहे छोटी जने, के का कहे बड़ी जने, घरा जरा इन दोनों जने। उत्तर प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम, पिछाड़ देने का काम, विकास के रास्ते पर रोड़े उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी ने तो गुंडाई किया है, हमारे गरीबों के मकान दुकान को कब्जा करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम किया है। तो कुल मिला करके हमारे लिए दोनों पार्टियां एक हैं, और जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, सपा मजबूत होती है, तब तब भाजपा भी मजबूत होती है। और जब जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है। ये रिकॉर्ड है पिछला 2007 से 12 बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो 2007 से लेकर के 12 तक भाजपा के विधानसभा के उम्मीदवारों को 3,000, 4,000, 7,000, 12,000, 13,000 विधानसभाओं में वोट पड़ता था। और वहीं पे 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो 2017 में वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, जिनको 13,000 मिला था, तो 1,13,000 हो गए, 80,000, 1,75,000, 90,000, 1,00,000 से ऊपर वोट चला गया सपा के नाते से। सपा की गलत नीतियों के कारण से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई। 2022 में समाजवादी पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया, जितना वोट दिया, अब उससे ज्यादा वोट नहीं हो सकता। जितना वोट दे दिया, उतने वोट से भारतीय जनता पार्टी हार नहीं सकती। और हम दावे के साथ कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, अगर उससे 50% वोट बसपा को ट्रांसफर हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी दूरबीन से भी नजर नहीं आएगी। तो इसलिए साथियों, हमें रात दिन मेहनत करना है, हर बूथ पे जाना है, बूथ के पदाधिकारियों को तैयार करना है, उनका गठन बनाना है। बूथ पर मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जिनके पास रजिस्टर है वो लोग जाएंगे, 2 जगह जाएंगे। वहां जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग का संचालन बूथ का अध्यक्ष करेगा और एक वक्ता बोलेगा, ताकि वो पूरी बात समझा सके। अगर एक आदमी पूरी बात नहीं समझा पा रहा है, तो उसे विषय बांट लीजिए, विषय बांट लीजिए। हम लोग भी शुरू में ऐसे काम करते थे, हम लोग 3 विषय बांटते थे। हम इस देश के राजा थे, एक वक्ता ये बोलेगा, वो विस्तार से बोलेगा। दूसरा वक्ता, हम इस देश में गुलाम हो गए हैं, दूसरा वक्ता ये बोलेगा। और तीसरा वक्ता बोलता था, हमें इस देश का फिर से राजा बनना है। 3 विषय हो गया, 3 वक्ता हो गए, इसे बांट के बोलते थे। इस तरह से बांटना चाहिए। हम लोग भी जैसे बोलते थे, 2 मिनट समय आपको दिया जा रहा है, तो हमारे पास 2 मिनट वाला भी भाषण था। कोई कहना 1 मिनट में खत्म करिए, तो हम लोग 1 मिनट में बोलते थे। भाइयों बहनों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, हम इस देश के राजा थे, हम गुलाम हो गए हैं, हमें इस देश का फिर से राजा बनना है, और इस काम के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। हो गई ना बात? 1 मिनट का भाषण, जय भीम जय भारत। अब हम वो खत्म करे जाते हैं। तो इसलिए मेरे साथियों, हमें रात दिन मेहनत करना,
अखंड क्रियाशील कार्यकर्ता बन के काम करना है। काम करते करते कब हम लोग नेता बन गए पता ही नहीं चला, कोई गेटवे नहीं उसका। एमपी बन गए इसका तारीख है, लेकिन नेता बन गए उसकी कोई तारीख नहीं है। एमपी एमएलए तो कम लोग बनेंगे, लेकिन नेता सब लोग बनेंगे। इसलिए सबको आगे बढ़ना है और हमें पार्टी को मजबूत करना है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर वर्ग हर जाति हर धर्म के मानने वाले लोगों को आपस में मेल जोल करके भाईचारा बना करके, पिछड़े वर्ग का शेड्यूल जिसे, अपर कास्ट का शेड्यूल जिसे, शेड्यूल कास्ट का, माइनॉरिटी समाज का, हर वर्ग में भाईचारा पैदा करके हमें 2007 की तर्ज पर 2027 में फिर से सरकार बनानी है। ज्यादा ना कुछ कहते हुए, जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में, जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में, खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में। हम तैराक में किनारा नहीं चाहते, लेकिन जिस जुल्म के मारे हुए हैं या जुल्म दोबारा नहीं चाहते। इन शब्दों के साथ जय भीम जय भारत, खुदा। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।